नमस्कार। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों से। पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रबंधक संचालक उत्तम कुमार ने बताया है कि लेपर्ड के मामले में कर्नाटक और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश एक नंबर पर आ गया है। फील्ड डायरेक्टर ने बताया है कि मध्य प्रदेश के लिए नए वर्ष के पहले ही एक बड़ी खुशखबरी मिली है कि अब मध्य प्रदेश सिर्फ टाइगर स्टेट ही नहीं बल्कि लेपर्ड स्टेट ऑफ इंडिया भी बन गया है। जंगल के राजा बाघ के साथ साथ जंगल का राजकुमार कहे जाने वाले तेंदुए की संख्या भी पूरे देश में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई गई है। आतरिक अनुमान के मुताबिक पन्ना जिले में तेंदुए की संख्या 3500 के आसपास आंकी गई है, जो कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले कहीं अधिक है। आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने तेंदुओं की संख्या की राज्यवार जानकारी जारी की है और बड़े खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश इसमें भी अव्वल नंबर पर रहा है। सबसे ज़्यादा लेपर्ड पूरे देश में अगर किसी राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। और पन्ना एक टाइगर रिजर्व होने के नाते यहाँ पर लेपर्ड की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। अभी तक डिवीजन वार या पार्क वार भारत सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि पन्ना में लेपर्ड की संख्या भी अच्छी होगी। टाइगरों की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है और लेपर्ड की भी साइटिंग बहुत अच्छी है। टूरिस्टों को भी लेपर्ड कई बार साइट होता है, तो जिससे हमें ये पूरी उम्मीद है कि पन्ना में भी लेपर्ड की संख्या प्रदेश में ऊंचे नंबरों पर ही होगी। मध्य प्रदेश में जनता की सेवा करने के बजाय सरकार के अधिकारी जनता पर लाते घूसे बरसाने लगे हैं। इस तरह की घटना नरंगिए प्रशासन एवं आवासीय मंत्री भूपेंद्र सिंह की विधानसभा खुराई क्षेत्र में मालथोन में सामने आई है, जहां तहसीलदार सतीश वर्मा ने एक मजदूर पर लात और घूसे बरसाए। इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तहसीलदार सतीश वर्मा एक कार्रवाई के दौरान मजदूर को लाते घूसे मारते नजर आ रहे हैं। ये सारा दृश्य सीसीटीवी के है। बताया जा रहा है कि रेत और सीमेंट से भरा ट्रक ट्रॉली एक दुकान के बाहर खड़ा था। इस दौरान तहसीलदार वहां पहुंचे और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आए मजदूर की पिटाई कर डाली। कहाँ कार्य हो आप? चक्कर जंग। अच्छा, जो तहसीलदार द्वारा मारपीट हुई है वो क्यों की गई आपके पास? वो ट्रैक्टर बढ़ाने की क्या है कि ट्रैक्टर नहीं तुम कार्य कौन सा करते हो यहाँ? काम करते हैं बजी मजी। तो आपको लात मारी? किसने मारी? उन्होंने तहसीलदार साहब। नर्मदा घाटी के किसान मजदूरों ने ट्रैक्टरों की रैली निकालकर दिल्ली के किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। बड़वानी के प्रारंभ हुई संकल्प रैली के कई गांवों से होते हुए मनावर पहुंची, जहां पर मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के रैली का स्वागत किया। रैली का नेतृत्व कर रहे नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेघ पाटकर ने केंद्र सरकार के कृषि बिल पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई दिनों से किसानों की लड़ाई जारी है। आज सरकार किसानों के लिए बिना कानून में संशोधन की बात कर रही है। इससे ये साबित होता है कि कानून में कहीं ना कहीं खामियां हैं। ये केंद्र सरकार ने लाए हुए 3 किसान विरोधी कानून के विरोध में है। ये कानून तो मुट्ठी भर उद्योगपतियों को, जिसमें अडानी, अंबानी, जिंदाल, मित्तल, टाटा, बिरला आते हैं, उनको मुनाफाखोरी की छूट देने के लिए खेती में उनकी घुसपैठ मंजूर कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा, निजी मंडियों के द्वारा और जमाखोरी को 1955 का अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम बदलकर ये छूट दे रहे हैं खुद के गोडाउन्स बनाने की भी। तो हम लोग इसके खिलाफत है, क्योंकि जो दिल्ली में ही नहीं देश भर राज्य राज्य में आंदोलन चल रहा है। पंजाब की शहादत आज़ादी आंदोलन में भी सबसे ज़्यादा थी और यहाँ भी 40 शहीद हो चुके हैं। पर ये जो आंदोलन है वो गैर बराबरी मिटाने के लिए ही चोटी पर पहुंचना ज़रूरी है, मंजिल तक पहुंचना ज़रूरी है। क्योंकि उद्योगपति और किसानों में जो गैर बराबरी है वो इसलिए है क्योंकि उपज का सही दाम नहीं दिया जाता है। और अगर इस स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, कंपनी आएगी, तो गुजरात को पेप्सिको ने पिछले साल फंसाया था, उसी प्रकार से यहाँ भी फंसाएंगे, खेती छीनेंगे और उनके गोडाउन में अनाज भरेगा।
मंडला थाना पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए यूपी के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोप के पास से चोरी की भारी रकम की जब्त भी की है। दरअसल 2 दिन पहले जिले में एक व्यापारी के बैग से बस में बैठते वक्त 2,92,000 की चोरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को एक होटल से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बताया जा रहा है कि चोर आरोपी यूपी जिले के रहने वाले हैं। आरोपी पहले घूमकर हालातों का जायजा लेते थे और फिर वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सिंगरौली जिले के देवसर सब डिवीजन में प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने का अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के द्वारा सब डिवीजन के अंतर्गत गांव के देवसर एसडीएम विकास सिंह के नेतृत्व में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे को हटाया गया। इस दौरान प्रशासन द्वारा अवैध रूप से निर्माण किए गए दर्जनों घरों को हटाया गया। प्रशासन ने इस अभियान के तहत पुरेल के पूर्व सरपंच व एक सरकारी शिक्षक द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किए भवन को भी गिराया। विकासखंड के ग्राम पिपरोआ में शिवर रतन ज्योति चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट ग्वालियर द्वारा शैलेंद्र सिंह यादव के पिता स्वर्गीय बाबू सिंह मास्टर साहब की स्मृति पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ ग्वालियर लोकसभा से सांसद विवेक नारायण शोजवालकर ने किया। शिविर में करीब 500 मरीजों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण हुआ, जिसमें मोतियाबिंद से ग्रस्त 50 मरीजों का ऑपरेशन रतन ज्योति चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा करवाया जाएगा। इस अवसर पर सांसद शोजवालकर ने अपने संबोधन में कहा है कि इस शिविर का आयोजन कर आयोजकों ने मानव की सबसे बड़ी सेवा की है। सतनूर बॉर्डर NH 547 नागपुर छिंदवाड़ा रोड पर स्थित एक कंपनी के वेस्ट इंडीज मटेरियल के जलाए जाने से वहां से गुजरने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दरअसल कंपनी में रबड़ से बेल्ट बनाने का कार्य किया जाता है और जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है उसे जला दिया जाता है, जिसके चलते वहां से गुजरने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और साथ ही साथ जलने से जो कार्बन निकलता है उससे इंसान के कपड़े पूरी तरह से 10 मिनट में काले हो जाते हैं। इसके साथ ही अनेकों बीमारियां फैलने का भी अंदेशा रहता है। फिर भी कंपनी मैनेजमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पुलिस मुख्यालय गुना की ओर से चलाए जा रहे प्रहार अभियान के तहत बीनागंज पुलिस चौकी में एक ऑटो रैली निकाली गई। रैली को एसडीओपी चांचोड़ा राकेश कुमार बघेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में चांचोड़ा बीजनागर में 80 से ऊपर ऑटो वालों ने भाग लिया। ऑटो पर नशा मुक्त के पोस्टर लगाकर जनता को जागरूक किया गया। पोस्टरों के जरिए बताया गया है कि मादक पदार्थ का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एसडीओपी ने कहा है कि एसडीपीसी एक्ट के तहत जो लोग मादक पदार्थ की खरीदारी, बिक्री या सेवन करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो निकल रही है आज, इसके बारे में कुछ बताएंगे किस लिए? देखिए, हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये एक अभियान चलाया जा रहा है प्रहार। जो नशा के संबंध में जो ये खरीद बिक्री करते हैं एनडीपीएस के जो पदार्थ हैं और जो नशा करते हैं उनसे क्या फायदे क्या नुकसान है, उसकी एक जागरूकता रैली है और बैनर के माध्यम से और पूरे बीनागंज या चाचौड़ा में बैनर लगाए गए हैं और बैनर के माध्यम से हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि नशा करने से, गांजा है, अफीम है, चरस है, स्मैग है, इनसे क्या नुकसान है। फायदा तो कुछ होता नहीं, नुकसान ही होता है। उसी के संबंध में एक रैली निकाली जा रही है, जैसे ऑटो वाहन चालक हैं, ऑटो टैक्सियां, इनके माध्यम से रैली, कुछ मोटरसाइकिल से रैली निकाली जा रही है। तो और दूसरा, इसके संबंध में मेरा ये कहना है कि इस अभियान में एनडीपीएस जो खरीद बिक्री कर रहे हैं ऐसे माफिया लोग, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
समाज में बढ़ रहे अपराधों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन संवेदनशील नजर आ रहा है। अपराध पर लगाम कसने और लोगों की जान व माल की रक्षा को लेकर पुलिस द्वारा 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें चंबल जोन के पुलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा भी मुख्य रूप से मौजूद थे। और उसका मैदानी क्रियान्वयन कैसे हो, इस बारे में उनसे इंटरेक्शन करना। उसमें हमारे एसपी एजे की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमारे जो विधिक अधिकारी हैं मैडम नायक, इनका ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि उनकी जो मैदानी समस्याएं क्या हैं, क्या कानूनी प्रावधान है और कैसे इन दोनों का सामंजस्य किया जाए, इस संबंध में ये सेमिनार आयोजित किया गया। इसकी कुछ समय सीमा दी जाएगी? देखिए, इसमें तो ऑलरेडी एक्ट में प्रावधान है, उसमें समीक्षा हम लोग निरंतर कर रहे हैं। पहली समीक्षा 7 दिन बाद करेंगे, फिर महीने भर में समीक्षा करेंगे। उद्देश्य है कि किसी भी तरह से प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और कालांतर में जो भी कानूनी प्रावधानों के अनुरूप उनको प्रॉपर सजा मिले और राहत राशि समय से वितरित हो जाए। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।